नमस्कार दोस्तों, एसवीपी इंस्टीट्यूट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मेरा नाम है कीर्ति राघव और आज हम बात करते हैं एंटी चीटिंग लॉ के बारे में। मतलब ये है कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पेपर कुछ जो क्वेश्चन पेपर है वो उनकी बच्चे एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं। एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे एग्ज़ाम दिया उन्होंने, उसके बाद उनके घर दूसरे दिन न्यूज़पेपर पहुँचती है कि पेपर है वो लीक हो चुका था। इस वजह से बच्चे ने मतलब इतनी काफ़ी मेहनत की, उसके बाद उसको ये पता चले कि भाई पेपर लीक हो गया था। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके की न्यूज़ आए कि बच्चे पेपर देकर आए हैं, वो लीक हो गया, फिर पेपर कैंसिल किया गया, दोबारा से एग्ज़ाम होगा और फिर जो एग्ज़ाम है वो लीक होने की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया। तो इस तरीके की जो न्यूज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो इससे काफ़ी ज़रूरी है कि पेपर के ऊपर कुछ इस तरीके से लॉ बनाए जाएँ एग्ज़ाम सेंटर्स पे, या फिर एग्ज़ाम जिनको इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिए जाने चाहिए, या फिर उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को अवॉइड जो है वो किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सरकार है उसके द्वारा जो लॉ थे, जो बिल जो था जिसका नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, जो एक बिल था जो कि पहले पास किया गया था। तो ये जो बिल था ये अभी जो है वो मतलब ये इसको इम्प्लीमेंट करना अभी मतलब ऐसे नहीं है कि इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके, लेकिन कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है उससे इसको एक्ट बना के इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया गया। तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन आई, जैसे अभी आपने देखा होगा नीट के एग्ज़ाम में कितनी ज़्यादा कंडीशन बेकार आई कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, दूसरे दिन बच्चों को ये पता चला कि उनका एग्ज़ाम था वो लीक हो गया। उसके बाद भी जब बच्चों का रिज़ल्ट आने की डेट हुई, रिज़ल्ट को भी कुछ 10-15 मतलब ये कुछ 10 दिन पहले जो रिज़ल्ट लेकर आया गया, जो एग्जैक्ट डेट बताई गई थी उससे पहले रिज़ल्ट को लाया गया। उसके बाद इतने सारे बच्चों का टॉपर जो है आ जाना कि कुछ मतलब इतने पिछले सालों में 2 से 3 बच्चे टॉपर आते थे, इसमें कुछ 63 बच्चों के आसपास उनका टॉपर आ जाना। उसके बाद कुछ इस तरीके से मार्क्स आना कि उनकी मतलब कह भी नहीं सकते किस तरीके से मार्क्स आए हैं, इस तरीके से बोल भी नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों ने बच्चों के दिमाग को इतना घुमा दिया, और काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं तो उनके द्वारा, और काफ़ी न्यूज़ चैनल्स हैं जिनके द्वारा इन सब बातों को उठाया गया। उसके बाद काफ़ी और भी ऊपर गवर्नमेंट लेवल तक इन सब चीज़ों को पहुंचाया गया कि इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र दी जाए, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए कि ये सब चीज़ें क्या चल रही है। ठीक है, और उसी चलते अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम देते ही इसको एग्ज़ाम को बताया गया है कि इसको लीक हो गया है, ये पेपर भी एग्ज़ाम का ये वाला पेपर भी लीक हो चुका है। तो जिसकी वजह से कि नीट जैसी कंडीशंस क्रिएट ना हो जाए, तो उससे पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसको भी क्या किया गया, कैंसिल किया गया। और अभी हाल ही में 25 से 26 तारीख को CSIR कुछ एग्ज़ाम जो है वो यूजीसी का एक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला था, तो जिसका नाम है CSIR। यूजीसी नेट का जो है वो भी एग्ज़ाम जो है होने वाला था यूजीसी नेट का, तो इसको क्या किया है, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यही बात थी जिसकी वजह से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो कुछ लॉ बनाए गए हैं, एंटी चीटिंग लॉ, इसके ऊपर कुछ लॉ बनाए गए हैं पब्लिक नोटिफिकेशन पब्लिक एग्जामिनेशन, जिसमें सॉरी जिसमें इन सब चीज़ों को जो अनफेयर मीन्स है इसको प्रिवेंट किया जा सके। तो इसी की डिटेल के बारे में हम बताएंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के द्वारा इनके द्वारा ही इसको नोटिफाइड किया गया है, इस एक्ट को नोटिफाइड किया गया है। ये जो एक्ट था ये अभी कुछ टाइम पहले एक बिल ही था, इसको अभी एक्ट में नहीं बनाया गया था, लेकिन हाल ही में इन सब चीज़ों के चलते इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया। और जो 21 डे है जून का 2024 का, इसको एक डेट किया गया जिसमें प्रोविजन कहा गया कि जो एक्ट है ये इस तारीख से फोर्स में आ जाएगा। इस एक्ट को पूरी कंट्री में जो है वो अप्लाई करने की बात की गई है कि जो एक्ट है पूरी कंट्री में अप्लाई होगा। नोटिफिकेशन मेंशन भारतीय न्याय संहिता बट ऑल्सो प्रोविजन ऑफ द इंडियन पैनल कोड। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब तक भारतीय न्याय संहिता के जो है इसके द्वारा इसमें जो है वो रूल्स रेगुलेशन जो लॉ वगैरह डाले गए हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम तक जब ये तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो जाती भारतीय न्याय संहिता, तो उससे पहले जो IPC है इसी के प्रोविजन जो है वो लागू होंगे। एंड संहिता एंड अदर क्रिमिनल लॉ आर शेड्यूल्ड टू कम इन फोर्स ऑन जुलाई 1। जब 1 जुलाई से जब ये संहिता वगैरह और जो बाकी अदर जो नए क्रिमिनल लॉ आए थे, जब वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किए जाएंगे तब उनके प्रोविजन जो हैं वो लाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब तक ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो जब तक इंडियन पैनल कोड जो है IPC के इसी के जो प्रोविजन है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में हमने एक वीडियो भी बनाई थी, इसमें नए 3 क्रिमिनल लॉ आए थे, तो उसकी भी एक वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर पड़ी है। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और
वीडियो को ज़रूर हमारे चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नया है, ठीक है। जो हम कंटिन्यू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नए जो हैं वो लॉ लेकर आए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इस वीडियो में देखिए हम कौन कौन सी जो गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लाई है। दैट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इंट्रोड्यूस इन 17th लोकसभा। अब जैसे 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए तो ये जो बिल है इसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 17th लोकसभा में 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी में इसको पहले इंट्रोड्यूस जो है वो कराया गया था। फिर 9 फरवरी को ये राज्यसभा में पास हुआ था। जो 17th लोकसभा थी तो उसमें 5 फरवरी को इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 9 फरवरी को इसको राज्यसभा में पास किया गया। उसके बाद इसका जो एम है, ये जो एम है इसका जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है, इसका जो एम है वो क्या है कि इनका प्रिवेंट करना अनफेयर मीन्स को। अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पेपर में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए तो अनफेयर जो मीन्स है भाई कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क है कि अनफेयर मीन्स मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर में और क्या क्या चीज़ें होंगी जिसकी वजह से मतलब जो भी उन चीज़ों को करे जिसकी वजह से उनको पनिशमेंट जो है वो मिलेगा इस एक्ट के अगेंस्ट में। तो 15 एक्शंस ऐसे बताए गए, 15 एक्शंस बताए गए फॉर मॉनिटरिंग और मतलब रॉन्गफुल एक्टिविटीज़। इनके दौरान बताए गए ऐसी 15 चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ करती पाई गई तो उसमें इस एक्ट के तहत जो है वो पनिशमेंट मिलेगी। जिसमें आ जाता है लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर मतलब लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की। मतलब जैसे एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर और आंसर की को क्या कर देना, रिलीज जो है वो उसको लीक कर देना। जैसे कि क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले लीक कर देना, भाई उसके बदले पैसे वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आंसर की वगैरह उसको भी रिलीज कर देना। देन सेकंड क्या है, टेकिंग पोजीशन ऑफ क्वेश्चन पेपर और OMR शीट, इसका पोजीशन वगैरह लेना। देन टेम्परिंग आंसर शीट ऑन OMR शीट, जो इनके साथ में गड़बड़ी छेड़छाड़ करने की बातें करना। आंसर शीट वगैरह OMR शीट और आंसर शीट, ये जैसे मतलब शीट वगैरह चेंज कर देना कि किसी बच्चे की और शीट थी, किसी और बच्चे की शीट से उसको चेंज कर दिया गया। देन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू 1 और मोर क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देना। एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन, उस जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है उसके द्वारा किसी भी तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एश्योरिंग कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट्स को ही चेंज कर देना। मतलब एग्जाम भाई ए बच्चे का है उसकी जगह पे बी बच्चा देकर आ रहा है और मतलब उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस तरीके की चीज़ें और जो कुछ और भी एक्शंस आ जाते हैं जिसके अंडर में मतलब जिसके एक्टिविटी करते पाई गई तो इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट मिलेगा। उसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, जो कैंडिडेट उनकी लिस्टिंग को इस तरीके से भी आ जाते हैं। देन टेम्परिंग विद कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके साथ भी छेड़छाड़ कर देना। जैसे किसी कंप्यूटर नेटवर्क में किसी तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी हो उसके साथ छेड़छाड़ कर देना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ कर देना। देन फेक वेबसाइट, फेक एग्जाम, फेक एडमिट कार्ड, इन सबको रिलीज कर देना। जैसे मानो किसी की फेक वेबसाइट है, फेक वेबसाइट बना देना जिसकी वजह से बच्चे जो है उस लिंक की तरफ अट्रैक्ट हों और उन सब चीज़ों में एग्ज़ाम फेक करवा देना। देन एडमिट कार्ड है बच्चों के वो फेक बना देना। तो जैसे भाई उसका एडमिट कार्ड नहीं है उसकी जगह पे किसी और को बैठा के उसका फेक एडमिट कार्ड बना देना, या फिर वो एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं है उसका फेक एडमिट कार्ड बना देना। तो ये कुछ एक्शंस है जिसके प्रति अगर ये आ जाते हैं बेटा अनफेयर मीन्स के अंडर में, तो ये अनफेयर मीन्स जो है वो करते पाए गए तो इस एक्ट के तहत जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो कि ये एक्ट है 2024 का, तो इस एक्ट के तहत उनको क्या है उनकी पनिशमेंट मिलेगी। अब हम पनिशमेंट की भी बात करेंगे आगे कि क्या क्या तरीके के पनिशमेंट जो है किस किस मतलब व्यक्ति को दी जाएगी। अब पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, अब ये कहा जा रहा है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं कि मतलब कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम आ जाते हैं कि जिन एग्ज़ाम में इस तरीके की छेड़छाड़ पाई गई तो उन एग्ज़ाम्स में भाई उसके अगेंस्ट जो है ये मतलब इस एक्ट को यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे कौन से एग्ज़ाम है? सो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो कि लिस्ट की गई है शेड्यूल, मतलब इस एक्ट के 2K जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में जो एग्ज़ाम है जो अथॉरिटीज़ उसमें डाली गई हैं, तो उन अथॉरिटीज़ के एग्ज़ाम में इस तरीके की कोई भी गड़बड़ पाई गई तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो इस तरीके में इस एक्ट के तहत एक्शन लिए जाएंगे। तो 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ में से इसमें इंक्लूड की गई है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन सी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ इसके अंडर में इंक्लूड की गई है। सो बेटा सबसे पहले आ जाता है आपका यूपीएससी के थ्रू जो इतने एग्जाम्स वगैरह कराए जाते हैं तो उन एग्जाम में जिस तरीके की इन सब एक्टिविटीज़ में रिलेटेड कोई भी चीज़ें पाई गई तो उसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। एसएससी
और फिर आपका जो RRB जो है, जो आपके रेलवे से एग्जाम होते हैं उसका, देन IBPS इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकर्स पर्सनल जो है सिलेक्शन होता है, इसके तहत भी इस एग्ज़ाम में भी कोई तरीके की गड़बड़ पाई गई, और NTA जो कि अब काफ़ी चल रहा है। सो ये पार्ट मतलब ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ऐसे हैं, इन एग्ज़ाम की किसी भी अथॉरिटी की कुछ भी एग्ज़ाम में किसी तरीके की गड़बड़ या कोई भी इस तरीके की बातें पाई गई, लीक एग्ज़ाम हो गया, क्वेश्चन पेपर पहले मिल गया, तो उनको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। देन इस एग्ज़ाम के अलावा कोई भी जो ऐसे कि जो कि आपके स्टाफ लेवल के एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट कराए जाते हैं, इस एग्ज़ाम के अलावा में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट अफेयर फॉर रिक्रूटमेंट, ये अथॉरिटी जो होती है ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर अटैच जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो स्टाफ सिलेक्शन के लिए जो कंडक्ट करा रहे हैं, तो इस नए लॉ के तहत अगर इसमें भी किसी तरीके की गड़बड़ पाई गई तो उनको भी पनिशमेंट में किया जाएगा। सेंट्रल का, और ये भी कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी इसमें ऐड कर सकती है, इस शेड्यूल में किसी भी और भी नई अथॉरिटीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे मानो कोई और एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में भी किसी काफ़ी तरीके की जो पेपर है वो लीक हुए जा रहे हैं, तो सरकार को लगता है भाई इस एग्ज़ाम में भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें भी स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है, तो उसको भी इस एक्ट में डाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की, क्या क्या जो है वो इसमें पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन जो इसके सेक्शन के तहत जो सेक्शन 9 है इस एक्ट का, इसके तहत ये कहा जा रहा है अगर ऑल बी ऑफेंसेस शैल बी, मतलब इसमें कॉन्गेटेबल, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी जो इसमें जो भी ऑफेंस जो मिला तो वो नॉन बेलेबल होगा, बिना वारंट के होगा, मतलब उसमें एक्ट में किसी की भी जो व्यक्ति को पकड़ा गया तो बिना वारंट के उसका कोई भी वारंटी जो है उसको मतलब वारंट नहीं छोड़ा नहीं जाएगा, बेल नॉन बेलेबल, बेल नहीं होगी, नॉन कंपाउंडेबल, तो इस तरीके की चीज़ें जो होंगी, मतलब बेल नहीं हो सकती उसकी, कंपाउंडेबल जो है उसका मीनिंग अभी बताऊंगी। मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड एक्यूज ही बी रिलीज ऑन बेल, मतलब जो मैजिस्ट्रेट है उसके द्वारा डिसाइड किया गया जो एक्यूज पर्सन है उसको बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, मतलब ये जो ऑफेंसेस होंगे, ये सब चीज़ें होंगी इस एक्ट के तहत, वो बिना वारंट क्या होगी, उस व्यक्ति को कोई वारंट कार्ड वो नहीं होगा। देन नॉन बेलेबल होगी और नॉन कंपाउंडेबल जो मिलेगी उनको पनिशमेंट। कंपाउंडेबल जो होगी उसका मतलब होता है कि कैन जो केस है कैन नॉट बी विड्रॉ बाय द कंप्लेंट, जैसे मानो किसी व्यक्ति ने जो कंप्लेंट होता है, जो कंप्लेंट होता है उसने किसी व्यक्ति की जो है वो कंप्लेन करी, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, भाई आपसी कुछ बातचीत हो गई, लेकिन उसके बाद भाई चाहते कि हम कंप्लेन में ही वापस कर लें, नहीं, तो ऐसा क्या होगा, नॉन कंपाउंडेबल, मतलब इसकी कोई भी जो कंप्लेन है वो वापस नहीं दे जाएगी। अगर आपसी सहमत हो तो ठीक है, लेकिन वो केस है वो रेगुलर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। देन अ पर्सन अनफेयर मीन्स, अब ये कहा जाता है कि जो अनफेयर मीन्स में अभी हमने देखा था कि जो अनफेयर मीन्स में जो पर्सन पकड़ा जाता है तो इसको क्या हो सकता है, कैन बी 3 से 5 साल की इसको जेल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख तक का इसका फाइन जो है वो भी पे किया जा सकता है जो इस ऑफेंस में अनफेयर मीन्स में जो पकड़ा गया। देन सर्विसेज प्रोवाइडिंग, जो सर्विस प्रोवाइड होता है, मतलब जिनको इस तरीके की सर्विसेज दी जाती है कि भाई तुम्हारा ये काम है, भाई ये सर्विस प्रोवाइड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में इस पेपर की, तो वो जो सर्विसेज जिनके हाथ में होती है इस तो उनके द्वारा इस तरीके की कोई गलती करी गई है, उनके द्वारा पता चला कि भाई इस व्यक्ति की गलती है, तो उनके ऊपर जो फाइन लगाया जाए 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जाएगा। देन जो ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जैसे अभी नीट के पेपर में हुआ था, कोई एक ग्रुप वगैरह होता है, तो पूरा जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सज़ा है, जैसे मिनिमम जो एज होगी वो 5 साल की तक की होगी, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और जो फाइन होगा उसमें कम से कम 1 करोड़ तक का फाइन उसके ऊपर लगाया जाएगा। बिफोर, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो नए एक्ट बनाए हैं, क्या इससे पहले कोई भी इस तरीके के एक्ट नहीं थे, इससे भी पहले एक्ट थे, मतलब पेपर लीकेज से भी इस तरीके के एक्ट काफ़ी डिफरेंट स्टेट में काफ़ी तरीके के जो एक्ट जो थे, लेकिन उन सब चीज़ों के ऊपर मतलब ये है कि ज़रूरी है कि एक सिस्टम है उसका अच्छे से स्ट्रिक्टली होकर ध्यान देना। एक्ट क्या है, अभी भी इस एक्ट को बना दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरी बात है ना कि ये फॉलो की जाते हैं या फिर इसके ऊपर अच्छी खासी पनिशमेंट दी जाती है जो इस तरीके के ऑफेंसेस में इंक्लूडेड पाया जाता है। लेकिन अगर मानो कोई भी व्यक्ति इस तरीके के केस में पाया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी तरीके की सज़ा नहीं की गई, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो, काफ़ी ऊँची ही पोस्ट का क्यों ना हो, जब उसके द्वारा इस तरीके के ऑफेंसेस की गई हैं तो उसको भी सज़ा मिलनी तय है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो ये एक्ट काम करेगा, वरना पहले जैसे एक्ट बने हुए थे उनकी तरह ये भी एक्ट क्या होगा, बेकार पेपर तक ही रह जाएगा, तो फ़ायदा नहीं हो इस एक्ट का। तो ज़रूरी है इन एक्ट के ऊपर टाइम वेस्ट किया हुआ अच्छे से, मतलब ये होगा कि भाई इस एक्ट के ऊपर टाइम वेस्ट किया है तो इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो पिछले साल 5 साल में देखा जा रहा है कि 41 ऐसे एग्जाम थे जिनके क्वेश्चन पेपर लीक हो गए और 1.4 करोड़ जो पीपल थे इसके द्वारा, इस पेपर के द्वारा अट्रैक्ट हुए, मतलब अफेक्टेड हुए। तो ज़रूरी है कि अगर इस तरीके के एक्ट बनाए
गए हैं तो इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर पूरी स्ट्रिक्टली ध्यान देना जाना चाहिए और इनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाना चाहिए। और जो भी व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूडेड हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए। और अगर ये नहीं फॉलो किया जाएगा तो इस एक्ट का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक्ट के बारे में पढ़ा, कौन कौन से पेपर लीक हो गए वो पढ़ा, क्या क्या कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो अनफेयर मीन्स है जिसके ऊपर सज़ा दी जा सकती है, क्या क्या पनिशमेंट जो है इसमें मिल सकते हैं। सो ये और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और कौन कौन से एग्जाम है जिसमें पेपर लीक है। सो हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। जो इस चैनल पे नया आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनसे भी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, अगर व्यक्ति कोई इस तरीके का वीडियो देख रहा है जो पीडब्ल्यूडी नहीं है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति नहीं है, तो उस जो व्यक्ति दिव्यांग है जिसको आप जानते हो, जो किसी तरीके की सरकारी पेपर या